पेट्रोल के दाम ₹1.5 और डीजल के 45 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। वैट और अन्य स्थानीय कर जोड़ने पर इंदौर में पेट्रोल ₹1.93 प्रति लीटर महंगा हुआ है, जबकि डीजल 55 पैसे प्रति लीटर। सरकार ने घाटा कम करने के लिए पिछले माह तेल कंपनियों को आंशिक तौर पर डीजल की कीमत बढ़ाने की छूट दी थी। इसके बाद डीजल 45 पैसे लीटर महंगा हुआ, जबकि पेट्रोल 30 पैसे सस्ता हुआ था। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है मैडम, पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने से। खाने पीने की चीज़ें काफ़ी महंगी हुई है, जैसे हुए दाल चावल तेल आदि इत्यादि चीज़ें काफ़ी महंगी हुई है। दूसरी बात, हमारा पेट्रोल का सेल कम होता है। रेट बढ़ने से ग्राहक का पेट्रोल कम लेता है, काफ़ी कम चलता है। वो सोचता है कि मैं बाहर की सिटी बसों से सफ़र करूँ, इसमें महफूज रहता है वो, इसलिए हमारे सेल में काफ़ी फर्क पड़ा है। पेट्रोल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी वृद्धि के साथ बढ़ाई गई। पेट्रोल कंपनियां बिक्री में करोड़ों का नुकसान झेल चुकी है। इसी घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ने ₹1.5 से पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। बेसिकली बीइंग अ मिडिल क्लास पीपल, पेट्रोल की जो प्राइसेस हाइक हो रही हैं ये हमारी लाइफ पे बहुत इफेक्ट डालती हैं, बिकॉज एवरीबडी वांट टू ग्रो। अब इस बीच पेट्रोल की प्राइसेस हाइक होती हैं तो व्हाट वी कैन डू, either leave our car, take a carpool or move to the public transport side। तो rather than जब हम बोलते हैं कि हमें ग्रो करना है तो हम ग्रो तो कर नहीं पा रहे हैं, उल्टा और डिटोरिएट हो रहे हैं एंड पैथेटिक ट्रांसपोर्ट और इन सारी चीज़ों पे हमें जाकर के लैंड करना पड़ता है। तो बेटर यही है, जो प्राइसेस हाइक हो रही हैं इसमें 2 या 3 कारण हो सकते हैं। एक, जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल्स वगैरह इन सारी चीज़ों की जो प्राइसेस हैं वो हाइक हो रही हैं। दूसरा, जो हम लेते हैं पेट्रोल को इंटरनेशनल मार्केट से परचेज करते हैं तो उसकी टैक्सेस हाई के कारण। एंड द थर्ड, विच इज़ द मेजर पार्ट विच वी कैन बीइंग अ लेमैन वी कैन थिंक, दैट इज़ अ पॉलिटिकल स्टंट। लाइक इसमें क्या है कि एक पार्टी आती है, उसको अपने फंड्स चाहिए रहते हैं, तो इधर ना उधर से करके वो सबसे पहले जो नेसेसिटी आइटम्स हैं नेसेसरी उस पर नॉक करते हैं, जिसमें प्राइसेस हैं, आप गैस जो कुकिंग गैसेस हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी ओवरऑल मिला करके यही होता है कि आप एनुअली अपने, अगर हम इनकम से इसको लेके चले तो शायद हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारी इनकम 10 to 15% हाइक होती है सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू, मगर वो 10% जब होता है हमें टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पे करना, तो इट कम्स अराउंड 25 to 30% हम टैक्सेस में ही निकाल देते हैं। तो होता क्या है कि हम और 10% हमारी सैलरी हाइक ना होके 15 to 20% डाउन चली जाती है। तो इस वजह से एक मिडिल क्लास पर्सन या मिडिल क्लास फैमिली पे इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है एंड डेफिनेटली वी शुड थिंक अबाउट इट। डीजल के दाम बढ़ने पर ज़रूरी चीज़ों के दामों पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है और डीजल आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ है। लेकिन अगर इसी तरह 50-50 पैसे करके भी अगर दाम बढ़ते रहे, जाहिर है ज़रूरी चीज़ों के दामों पर भी असर पड़ेगा और लोगों का बजट तो बिगड़ेगा ही। पेट्रोल के बढ़ते दामों ने आम आदमी की जेब पर बुरा असर डाला है और इसी तरह अगर हर महीने पेट्रोल के दाम बढ़ते रहे तो एक आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। कैमरा पर्सन आयुषी सक्सेना के साथ प्रज्ञा शर्मा, उन्मुक्त समाचार।